हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये है अपना सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर को अपने अच्छे से कवर अप कर लिया था। उम्मीद है आप सभी ने उसको देखा होगा, उसके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए होंगे। ठीक है, देखिए सेकंड चैप्टर जो है उसका जो नाम है वो शुरू है आपके प्राणियों में पोषण। फर्स्ट चैप्टर में क्या था, आपके पादपों में पोषण था। अब सेकंड चैप्टर में प्राणियों में पोषण है। अब पादपों में पोषण में अपने देखा था कि जैसे पादप तो खुद का खाना खुद बना सकते हैं, उसको स्व पोषण कहते हैं। किसी और पे निर्भर होते हैं, उसको पर पोषण कहते हैं। उसको अपने अच्छे से कवर अप कर लिया था। अब जो सेकंड चैप्टर है पादपों में पोषण, उसमें अपन देखेंगे पादप किस तरह से पोषण करते हैं। देखो इसमें देखिएगा, प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, आहार के अंतर्ग्रहण की विधि, शरीर में इसके विधियों सम्मिलित होता है। इसका मतलब क्या है, इसको समझ में नहीं आया होगा आपको, बेटा समझाता हूँ मैं। ये जो प्राणियों में पोषण होता है ना, उसमें जितने भी प्राणी होते हैं उनमें कुछ चीज़ें कॉमन होती है। अगर कोई भी प्राणी है, अगर वो पोषण कर रहा है तो सबसे पहले वो भोजन ग्रहण करेगा। फिर क्या करेगा, उसको भोजन को पचाएगा। फिर जो अपशिष्ट है उसको शरीर से बाहर निकालेगा। ग्रहण, पाचन और निकासन, लेगा, पचाएगा और बाहर निकालेगा अपशिष्ट को। ये जितने भी जो होते हैं ना, आपके जितने भी प्राणी होते हैं सब में एक बात कॉमन है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है बेटा। देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आहार का अंतर्ग्रहण, इसकी जगह आप लिख सकते हो भोजन ग्रहण की विधि, और शरीर में इसके उपभोग की विधि सम्मिलित होती है। ठीक है, और अब आपके मन में आ रहा होगा सर पाचन किसे कहते हैं। देखो पाचन किसे कहते हैं, तो सिंपली आपको याद रखना, जो आप खाना खाते हो वो होता है बेटा जटिल। क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा जटिल। लेकिन आपके शरीर तो उस जटिल को खा नहीं सकता। आपके शरीर को थोड़ा ना पता है कि हाँ भाई पिज़्ज़ा क्या चीज़ होती है या बर्गर क्या चीज़ होती है। वो तो सिंपली जो सबसे सिंपलेस्ट यानी सबसे जो सरलतम रूप होता है ना भोजन का, जो होता है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, उनको जानता है। तो जटिल तो भाई आप जो खाते हो वो जटिल स्वरूप होता है खाद्य पदार्थों का, और सरल दूसरा। ठीक है, तो जटिल से सरल खाद्य पदार्थों में बदलने की प्रक्रिया ही पाचन कहलाती है। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थों में क्या होना, परिवर्तित होना या टूटना, क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। अब अपन बात करेंगे खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियों की, कि किस किस तरीके से अपन भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, अपन वो देखते हैं, क्योंकि ये जो है अलग अलग जो पशु और पक्षी होते हैं अलग अलग तरीक़ों से इसको लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि जो मधुमक्खी होती है ना, मधुमक्खी और जो हमिंग बर्ड होता है, मरमर पक्षी, वो पौधों का मकरंद यानी उसके अंदर जो लिक्विड होता है, जूस होता है पौधों का, पत्तियों में, उसको चूसता है। मानव और जो अन्य जंतु है उनके जो बच्चे होते हैं, शिशु, माँ का दूध पीते हैं। ऐसा तो नहीं कि बच्चा पैदा हो गया फर्स्ट डे ही बोल रहा है कि मम्मी मुझे रोटी चाहिए, नहीं, उस समय वो दूध पीते हैं। तो जो शिशु होते हैं वो दूध पीते हैं। अजगर जैसे सांप जो है वो अपने शरीर को पूरा का पूरा, अपने शिकार के शरीर को पूरा का पूरा ही निकल जाते हैं। कुछ जलीय प्राणी होते हैं जो अपने आसपास वाले पानी में जो तैरते हुए खाद्य कण होते हैं उनको छान कर उनका भक्षण करते हैं, उनको खाते हैं। इसमें आपके टेबल लिखी हुई है कि घेंगा, चींटी, चील, मरमिक, जू, मच्छर, तितली और जो मक्खी है, ये किस तरीके से आहार का प्रकार करता है और आहार की विधि क्या है। इसमें आपके आहार की विधि लिखी हुई है, छीलना, चबाना, काटना, पकड़ना, निगलना, साइफिंग, स्पंजी और चूषण। इनको आपको इसमें भरना है। ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट है नहीं आपके लिए। अब देखो एक फैक्ट है, एक अद्भुत सत्य देखिए कि जो स्टारफिश होती है ना, तारा मछली, वो क्या करती है, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं को आहार बनाती है। मतलब क्या, मतलब ऐसे जंतु जो कि जिनकी जो बाहरी त्वचा होती है ना, बाहरी त्वचा, बाहरी कवच, तो बहुत ही क्या होता है, कठोर होता है, उनको ही खाती है। तो क्या करती है, सबसे पहले ये उस जो कवर होता है ना दूसरे जंतुओं का, उसको खोलने के बाद अपने मुंह से अपने पेट को बाहर निकाल लेती है। अपने मुंह से अपने पेट यानी अमाशय को बाहर निकालती है और जंतु के कोमल भागों को खाती है। तो मतलब अपने पेट को, जैसे मान लो ये है, इसको
ये है कोई ऐसा ढक्कन वाला दूसरा जीव जिसने अपने आप को बंद कर रखा है। यहाँ पर ये स्टार फिश है। स्टार फिश क्या करेगी, ये खोलेगी और खोलते ही क्या करेगी, अपने अंदर से जो अपना पेट है उसको बाहर निकाल के इसके अंदर की साइड जो है ना, ये जीव इसके अंदर की साइड के जो कोमल भाग है ना, उनको ये खाने लग जाएगी और धीरे 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 खाने के बाद अपने पेट को वापस से अपने शरीर के अंदर ले जाती है। ठीक है, अब ये हो गया। अब अपन देखते हैं मानव में पाचन कि मानव में किस तरीके से पाचन होता है। तो मानव में पाचन जो है उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है आपको कि मानव में पाचन के लिए इसके विभिन्न भागों को जानना। मुख ग्रैसिका, मुख गुहिका, गेसिका, आमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत्र और मलद्वार। इसको अपन समझ लेते हैं एक बार के लिए। देखिए, ये आपकी होती है मुख गुहा, ये होता है पूरा का पूरा आपके मुंह। मुंह के बाद आपके जो आता है वो आपके आता है ग्रैसिका, जो मुंह को पेट से जोड़ने का काम करती है। ये पाइप जो है ये पेट से जोड़ने का काम कर रही है, जो पाइप ये होती है आपकी ग्रैसिका। इसके बाद आपके आता है पेट, विच इज़ नॉन एज आमाशय, जिसको क्या बोलते हैं अपन, आमाशय। आमाशय के बाद अगर बात करें, इसके बाद आता है आपके, इसके बाद ये हल्का सा जिसका इसमें नाम दिया हुआ है आपके आमाशय के बाद सीधा आपको दिया हुआ नहीं ना, हाँ ठीक है। आमाशय के बाद सीधा आपके जिसको आपको जानना है वो है आपके छोटी आंत जिसको अपन बोलते हैं क्षुद्रांत है, जो आपके बेटा शुरू हो रही है पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक। छोटी आंत क्यों, क्योंकि बेटा ये छोटी होती है, पतली होती है, लंबी बहुत ज़्यादा होती है ये, लंबी बहुत ज़्यादा होती है ये, लेकिन छोटी होती है। इसकी मोटाई जो होती है बहुत छोटी होती है, इसलिए इसको छोटी आंत बोला जाता है, क्षुद्रांत। ये क्षुद्रांत जो है एंड में जाके बृहदांत्र या बड़ी आंत में खुलता है। ये वाला पार्ट बड़ी आंत है। और फिर यहाँ से क्या होता है, एंड में जाके ये बड़ी आंत मलद्वार और गूदा होता है, उसमें खुलता है और आपके शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये हो गया आपके। और क्या ये एक बहुत लंबा मार्ग नहीं है, तो देखो ध्यान से अगर देखो तो अगर मैं इसको एकदम सीधा कर दूं, जैसे इसको है एकदम सीधा, फिर ये छोटी आंतें इसको एकदम सीधा कर दूं, तो आप देखोगे कि सर मुंह से लेकर गुदा तक के जो ये पूरा का पूरा रास्ता है, ये एक बहुत ही बड़ा आहार नली है ये। ठीक है, जहाँ पर जो आपके खाना है उसका भोजन अलग अलग रूप से होता है। तो आमाशय के अतिरिक्त विद्धि और आहार नाल से संबंधित विभिन्न ग्रंथियाँ, इसमें देखो कुछ ग्रंथियाँ भी होती है। ग्रंथियाँ क्या है, देखो ग्रंथियाँ इस पाचन तंत्र में के आहार नाल से जुड़ी हुई कुछ ऐसे अंग होते हैं जिनके अंदर से कुछ रासायनिक पदार्थ निकलता है, जिसको अपन बोलते हैं वैसे तो एंजाइम। ग्रंथियाँ क्या होती है, देखो एक तो आपके मुंह के अंदर एक ग्रंथि होती है जिसको अपन बोलते हैं लाल ग्रंथि। क्या बोलते हैं, लाला नहीं, गलत लिखा हुआ बेटा, ये लाला नहीं है, लाला ग्रंथि नहीं होती, यहाँ आएगा बेटा लाल ग्रंथि, लाल है ना। दूसरा आपकी होती है ये यकृत, लीवर, जो मैंने बनाया देखो उसको ध्यान से देखना। यकृत जो लीवर होता है वो क्या है, देखो ये रहा, ये पूरा का पूरा यकृत है। ठीक है, यकृत के अंदर से निकलता है आपके पित्तरस। क्या निकलता है बेटा, पित्तरस, जो सीधा भोजन में नहीं मिलता, ये याद रखना, सीधा भोजन में नहीं मिलता। पित्तरस पित्ताशय से निकलता है और इसी के अंदर की साइड एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर की साइड यकृत के ऊपर बेटा कौन सा, तो सर ये वाला है ना। यहाँ से आया, यहाँ पर क्या होता है, पित्तरस इकट्ठा होता है, फिर यहाँ से जाता है आपके भोजन के अंदर, और इसको बोला जाता है पित्ताशय। ये जो थैली होती है इसको बोला जाता है पित्ताशय, जिसका काम होता है उस पित्तरस को एकत्रित करना, जिसका निर्माण आपके पित्ताशय में हुआ है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा एक और आपके ग्रंथि होती है जो होती है आपके अग्नाशय। क्या होता है, अग्नाशय। इससे आपके अग्नाशय रस निकलता है जो कि आपके भोजन में मिलता है। ठीक है, अब अपन एक एक करके सभी की बात करते हैं। अब तो इसमें अपन जो भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया है उसको अपन
अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले है अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण मतलब कि भोजन को अंदर लेना। अंत्य है ग्रहण, अंत्य है मतलब अंदर, ग्रहण मतलब लेना। अंतर्ग्रहण मतलब भोजन को अपने शरीर के अंदर लेने की क्रिया को ही क्या, आहार को या भोजन को अपने शरीर के अंदर लेने की क्रिया को ही क्या बोला जाता है, अंतर्ग्रहण। ठीक है। अब अंतर्ग्रहण की बात करें तो अंतर्ग्रहण में आपके आता है बेटा मुंह, आता है बेटा मुंह। अब मुंह के अंदर क्या क्या होते हैं, एक तो आपके जीभ होती है जो बहुत चलती है आप लोग बच्चों की तो, और दूसरा होता है दांत। अपन अब दांतों की बात करते हैं। अगर मैं दांतों की बात करूँ बेटा आपके दंतों की, तो दंत जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये देखो, ये मान लो कि ये बस किसी भी बच्चे के नीचे के दांत है, नीचे के जबड़े के दांत है, ये ऊपर के जबड़े के मान लो। तो ये जो दांत है 4 प्रकार के होते हैं, कृतंत, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। क्या क्या है ये, कृदंत, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। अब देखो ये जस्ट आपके जो दांत आपको जो दिखते हैं, ये आके मान लीजिए ये किसी का, ये किसी की है हंसी है, और इसमें यहाँ मैंने बना दिए दांत। ठीक है, बड़े गंदे हैं। तो ये जो आगे वाले दांत होते हैं ना बेटा, आगे वाले दांत ये होते हैं आपके, ये वाले आगे वाले दांत ऊपर नीचे वाले, इसको बोलते हैं अपन कदनक। क्या बोलते हैं, कदनक। ठीक है। कहाँ पे है ये बेटा, ये 1 2 3 4, 4 नीचे और 4 ऊपर, इसको बोलते हैं कृदंत, है ना। कृदंत, कृदंत का काम क्या होता है, इन कृदंत का काम होता है काटना। क्या, कट करना, काटना, भोजन को काटने का काम इसी का होता है। ठीक है। और कुछ ऐसे पशु भी होते हैं, पशु या पशु जिनके अंदर जो कृदंत होते हैं वो बड़े होते हैं, जैसे चूहा होता है या खरगोश, जो क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि हर चीज़ को कुतरते रहते हैं। तो इनका काम कुतरने का या फिर कट करने का होता है। ठीक है। इसके बाद आपके आते हैं रदनक। रदनक जो है बेटा, ये 1 2 ऊपर 2, तो टोटल कितने हो गए बेटा, 4। ये हो गया आपके रदनक। रदनक का काम क्या होता है, फाड़ना। ठीक है। आपने देखे होंगे कुछ ऐसे जानवर होते हैं जैसे कि आपके शेर वगैरह या चूहे, कुत्ते, बिल्ली, जिनके साइड के जो 2 जैसे ये दांत है, इसके बाद जो ये वाले दांत होते हैं ना बेटा, ये वाले दांत क्या होते हैं बेटा, बड़े। बीच के 4 दांत छोड़ दिए जाए, जो कि 1 2 3 4 ये हैं, तो साइड के 2 दांत बड़े होते हैं बेटा, वो 2 दांत ही रदनक है। ये जो रदनक होते हैं उनका काम क्या होता है, भोजन को फाड़ना, टीयरिंग अप, भोजन का टीयरिंग अप करना, फाड़ देना, इनका मुख्य कार्य होता है। मुख्यतः ये जितने भी जो मांसाहारी पशु होते हैं उनके बड़े होते हैं ये, उनके अंदर। इंसानों के भी विकसित होते हैं अंदर, ये पूर्ण विकसित तो नहीं लेकिन विकसित होते हैं ये। इसके बाद होते हैं आपके अग्रचर्वणक, 1 2 3 4 और 4 ऊपर, और चर्वणक 1 2 3 4 और 4 ऊपर। इनका मुख्य काम क्या होता है, चबाना। चबाना मतलब कि आपके जो भी आप भोजन खाते हो उसको चबाने का काम इन चर्वणक और अग्रचर्वणक का होता है। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया अच्छे से। इसके अलावा बेटा एक और पीछे की साइड दांत होता है, जो पहले हुआ करती थी अब नहीं होती है। इसके बारे में आपकी बुक में रहेगा तो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, हो गया ये हमारे दांत जो है जिससे हम भोजन खाते हैं, ये भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। प्रत्येक दांत मसलों के बीच में अलग अलग खड्डों के अंदर लगा या सॉकेट के अंदर लगा हुआ होता है। हमारे दांतों की आकृति विभिन्न विभिन्न होती है, जो कि उनके कार्य के आधार पर अलग अलग है। ठीक है, इस कार्य के आधार पर इन्होंने कुछ 4 भागों में बांटा गया है, कदनक, कदंत, रदनक, अग्रचर्वणक और चर्वणक। कदंत हो गए कट करना, रदनक हो गए फाड़ना, चर्वणक और चर्वणक हो गए चबाना। ठीक है। इसके अलावा आपके मुंह के अंदर क्या होता है, इसके मुंह के अंदर आपके लाल ग्रंथि होती है। लाल ग्रंथि की बात करें तो लाल ग्रंथि क्या, जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे किसी का पेज बनाऊँ, ठीक है, तो यहाँ इसके अंदर देखिए जो आपका ये पूरा मुंह वाला पार्ट है ना, ये वाला मुंह वाला पार्ट भाग, इस मुंह वाले भाग के अंदर यहाँ पे मान लीजिए आपकी जीभ है। इस जीभ के
किस साइड, तो 1 2 और इधर 3, इधर भी साइड और उधर की साइड, दोनों साइड भी क्या होती है, ग्रंथियाँ होती है। इनमें से क्या निकलता है, इनमें से निकलता है आपके थूक या फिर लाल जो है वो इसमें से निकलती है। याद रखना है आपके लाल ग्रंथि। लाल ग्रंथि का प्रभाव क्या पड़ता है, तो लाल ग्रंथि जो है आपके भोजन को लसलसा बनाती है, जो जिसकी वजह से आपको उसको निकलने में आसानी होती है। इसके साथ साथ वो जो भोजन होता है ना, भोजन उसका पाचन भी शुरू कर देती है, भोजन का पाचन भी शुरू कर देती है। अब यहाँ से एक सवाल उठता है कि सर भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है, पेट के अंदर से? नहीं, भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है, मुंह के अंदर से ही शुरू हो जाता है भोजन का पाचन, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसमें आपके नीचे वाले दांत, ऊपर वाले दांत, इन सब का आपको बढ़ना है, उसको देख के डायग्राम को, ठीक है। दूध के दांत और स्थायी दांत। तो अगर बात की जाए हमारी, तो आपने देखा होगा कि आपके कुछ समय पहले आपके दांत टूट गए होंगे और दांत के जो फर्स्ट सेट है वो लगभग 8 साल की उम्र में सारे दांत गिर जाते हैं। इन्हें दूध के दांत या फिर अस्थायी दांत कहा जाता है। इसकी जगह पर दूसरे दांत आते हैं जिन्हें स्थायी परमानेंट टिथ कहते हैं। पहले वाले जो होते थे अस्थायी या फिर टेम्परेरी, यानी दूध के दांत होते हैं। इसके बाद आपके जो दांत आते हैं उनको स्थायी दांत बोला जाता है। ये वृद्धावस्था के प्राय नहीं गिरते हैं अगर आप रोज़ ब्रश करें तो रोज़ ब्रश करना चाहिए बेटा, ठीक है। इसके बाद ये जो क्रियाकलाप है ये देख लीजिए, हो सकता है आपका टीचर आपसे पूछ ले, क्योंकि लास्ट ईयर भी आया था जब आप 6ठी क्लास में थे। 6ठी क्लास में सेकंड चैप्टर के अंदर आया था कि आप कैसे पता लगाओगे कि भोजन के अंदर कार्बोहाइड्रेट है। तो उसके लिए आप क्या डालते हो कि सर हम भोजन के अंदर क्या करते हैं, भोजन लेते हैं उसके अंदर डालते हैं आयोडीन विलयन। क्या डालते हैं? आयोडीन विलयन। आयोडीन विलयन को डालने से क्या होता है, उसका जो कलर है वो नीला या काला हो जाता है। अगर नीला या काला हो गया तो भोजन के अंदर क्या उपस्थित है, कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है, ठीक है। ये अपना था मिठाई और दंतशय, इसको भी अपन देख लेते हैं। देखो मिठाई और दंतशय का क्या मतलब है, जब आप मीठी चीज़ें खाते हो तो उसके बाद आपका अपने मुंह को साफ़ नहीं करते, तो मुंह के अंदर क्या हो, मीठी जो आप मिठाई खाते हो तो उसके कुछ कण मुंह के अंदर रह जाते हैं। अब आपके मुंह के अंदर जो वो होते हैं ना जीवाणु, वो क्या करते हैं बेसिकली, वो उन छोटे कणों को खाते हैं और अपना विकास करते हैं, और धीरे क्या करते हैं, वो आपके दांतों को क्षति पहुंचाने लगते हैं, उसमें खड्डा करने लगते हैं, ठीक है, जिससे वो दांत टूटने लग जाता है। तो ज़्यादा चॉकलेट खाने, और फिर इसके बाद क्या होता है, चॉकलेट, ठंडे पेय पदार्थ आदि आने के लिए, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है बेटा, इसके लिए जिम्मेदार है चॉकलेट, ठंडा पानी और चीनी युक्त मिठाई, ये सारे के सारे इसके लिए जिम्मेदार है। इससे फिर आपके दांत गिरने लग जाते हैं। इसलिए हमें वैसे तो हर भोजन के बाद ब्रश करना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होने पाने की स्थिति में कम से कम आपको दिन में 2 बार तो ब्रश करना ही करना चाहिए। इसके बाद अपन जो कल से अपन यहाँ से देखेंगे इसके बाद का टॉपिक कि जीभ के क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है, जीभ किस तरह से कार्य करती है, ठीक है। स्टार्टिंग से लेकर अब तक में अपन ने क्या देखा, प्राणियों में पोषण में अपन ने देखा कि पोषण क्या होता है, प्राणियों में पोषण किस तरह से होता है, पाचन किसे कहते हैं, तो पाचन में अपन ने देखा जटिल पदार्थ का सरल पदार्थ में टूटना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। इस अद्भुत सत्य में अपन ने स्टारफिश के बारे में देखा, फिर आहार नाल के बारे में देखा कि आहार नाल में कौन कौन से अंग आते हैं, मुंह के बारे में देखा कि मुंह में अंतर्ग्रहण किसे कहते हैं, दांतों के प्रकार के बारे में देखा। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक का टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रहे तो आप अपने नीचे जो कमेंट है ऑप्शन, उस पर आप जाके कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने और भाई बहनों के साथ भी इसको शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।